हेलो हाय। आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या चैप्टर 1 मैथ्स का, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्या जो है क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है ना। इस वास्तविक संख्या, ठीक है ना, इसे इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर, ठीक है ना। रियल नंबर, रियल नंबर, ये चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, ठीक है ना। अब देखिए, इस वास्तविक संख्या में डेफिनेशन तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इस चीज को रियल से समझे कि कोई भी दुनिया में कोई भी जो संख्या है उसे हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या है। जैसे मैं बता दूं, जैसे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या है ना, वास्तविक जैसे कि परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। ये सारी संख्या क्या है, सारी की सारी वास्तविक संख्या है। यहाँ पे देख ले, जैसे कि एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। निगेटिव में ले लो 1 0 भी ले सकते हैं, -1 है ना, -2 -3, और फिर से अगर परिमेय लेना चाहें जैसे कि 4/2 1/2 3/6 है ना, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। और दशमलव भी ले सकते हैं जैसे कि 1.2 2.6 है ना, ऐसे कुछ बहुत सारे, जैसे कि अपरिमेय संख्या भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी संख्याएं क्या हमारी वास्तविक संख्या है, ठीक है। और इसके कुछ गुण हैं, ठीक है ना। इस चैप्टर में हमें गुण पढ़ना है, जो कि एनसीईआरटी में साफ साफ लिख दिया है, ठीक है। तो वो जो गुण है वो कौन से हैं, इस चीज को देखें। गुण गुण है, पहला जो गुण है वो है हमारा यूक्लिड यूक्लिड विभाजन विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है ना। और दूसरा जो है, दूसरा है अंक गणित की आधारभूत ठीक है ना, अंक गणित की आधारभूत परिमेय, अंक गणित की आधारभूत परिमेय, ठीक है ना। अब इस चीज को समझे। अब यहाँ पे हमें इस चीज को समझना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, कैसे है, ठीक है ना, और इसका हम यूज क्यों करते हैं, ठीक है। इस चीज को, सारी चीजों को डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो ये नीचे वाली लाइन को मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि अभी इसका काम नहीं है, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है ना। पहले इसको ऊपर वाले को समझो, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझो कि क्या है वो, ठीक है ना। वास्तविक संख्या मैंने बता दिया आपको। यूक्लिड एक गणितज्ञ है, यानी कुछ ना कुछ इन्होंने खोज किया है, ठीक है ना। तो यूक्लिड क्या है, गणितज्ञ है, ठीक है, गणितज्ञ है, ठीक है ना। विभाजन का मतलब होता है भाग, जो कि बहुत दिनों से चला आ रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद है प्रमेय का, ठीक है ना। प्रमेय का मतलब है किसी चीज का यूज करके, है ना, कोई दूसरा एक और नया चीज ला देना, ठीक है ना, आविष्कार कर देना, ठीक है। इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसको मैं बता दूं, यहाँ पे पहले बता ही दूं। जैसे कि एक होता है प्रमेय, ठीक है, प्रमेय है ना, और एक होता है प्रमेय का, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रमेय का ही, प्रमेय का मतलब क्या है, अब इस बात को समझिए। जैसे कि मान के चलिए कि हीरो होंडा है, हीरो होंडा मोटरसाइकिल आपने देखा ही होगा। मान के चलिए आपके पास हीरो होंडा है, आपके दोस्त के पास कुछ नहीं है, लेकिन आपने हीरो होंडा क्या किया है, आपने अपने खुद से बनाया है ना, अपने पूरे दिमाग से लगा के, यानी कि इसका आविष्कार आपने ही किया, ये समझ लीजिए। हीरो होंडा का आविष्कार आपने किया है, लेकिन आपके दोस्त ने आपसे पूछा, सारी चीजें जान गया कैसे आपने बनाया है, ठीक है ना, सारी विधि जान गया वो, ठीक है। और उसी विधि का यूज करके उसने एक और थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई करके, ठीक है ना, एक क्या तैयार कर दिया, बुलेट तैयार कर दिया। और जैसे ही बुलेट तैयार कर दिया तो बुलेट की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है ना, बुलेट की वैल्यू बढ़ गई, ठीक। तो वैसे ही यहाँ पे भी हुआ है कि पहले से परिमेय था, ठीक है, और इसी परिमेय का यूज करके एक नया मॉडिफाई किया गया, जिसको क्या कहेंगे, परिमेय का। बात समझ में आया, क्लियर हुआ। अब समझिए इस चीज को, ये जो विभाजन है पहले से था, जो कि परिमेय है, ठीक है ना। ये विभाजन पहले से था, तो विभाजन का मतलब क्या है, कोई संख्या है और उससे भाग दे देना, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए कि मैंने ले लिया 5, है ना, और यहाँ पे ले लिया 9, ठीक है, और कुछ भी ले सकते हैं वैसे तो मैंने भाग देना चालू किया, तो 5 एकानम 5, है ना, कितना बचेगा 4, ठीक है। दशमलव नहीं करेंगे भाग, अभी बातों को समझना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे पहले से ये सिद्ध हो चुका था कि ये क्या है हमारा, ये है भाजक, क्या है, भाजक, ठीक है ना।
और ये क्या है, भाज्य है, और ये क्या है, भागफल, ठीक है ना, भागफल, ठीक, और ये क्या है, शेषफल, ठीक है ना, शेषफल या फिर शेष कह सकते हैं, ठीक। ये इतनी चीजें पहले से मालूम चाहिए। इसी चीज को क्या कर दिया गया, इसी चीज को सजा दिया गया, ठीक है ना। इसको कैसे सजाया गया, एक फॉर्मूला के तौर पे इस चीज को समझे कि भाज्य बराबर भाजक, ये पहले से फॉर्मूला था, ध्यान रखिएगा, गुणे भागफल, है ना, भागफल और प्लस शेषफल, बात समझ में आया, ठीक है। ये पहले से हमारे पास चीजें थी, ठीक, लेकिन इसी को क्या कर दिया, यूक्लिड ने थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसी को मॉडिफाई, एक नया रूप दिया, और उसी नए रूप में इन्होंने एक दूसरे तरीके से HCF निकालना सिखा दिया, ठीक है। तो इसमें मॉडिफाई क्या किया, इन्होंने कहा कि जो संख्या बड़ी है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो संख्या बड़ी है, और यानी कि 5 और 9 का ही तो था, 5 और 9 ही है, ठीक है। तो कह दिए कि जो संख्या इसमें से बड़ी है उसे हम क्या मानेंगे, A, और जो संख्या छोटी है उसे हम क्या मानेंगे, B, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसे हम क्या मान रहे हैं, A, और इसे क्या मान रहे हैं, B, और इसे क्या मानने के लिए कह दिए, Q, और इसे कह दिए कि R मान लीजिए, ठीक। यानी कि जो शेष है वो R रहेगा, और जो हमारा भागफल है वो Q होगा, और जो भाज्य है वो A, और जो भाजक है वो B। अब इसी चीज को यहाँ पे इन्होंने सजा दिया, तो इसका मतलब क्या है, भाज्य है तो भाज्य का ये है, यानी कि A है हमारा, तो A बराबर, है ना, भाजक क्या है, भाजक हमारा ये है, इसका मतलब B है, ठीक है ना, गुणे में क्या है, Q, यानी कि भागफल क्या है, Q, और उसके बाद प्लस में शेषफल क्या है हमारा R, ठीक है। तो यहाँ पे आगे फॉर्मूला A बराबर BQ प्लस R। अब इसको देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, इन्होंने एक फॉर्मूला तो दे दिया, और इन्होंने ये बताया कि इसके द्वारा से हम क्या कर सकते हैं, HCF ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी मैं बता रहा हूँ HCF क्या है, क्योंकि इससे पहले देखिए, इससे पहले भी HCF निकलता था, लेकिन उसका तरीका अलग था। जैसे कि मान के चलिए 10 है, ठीक है ना, और 15 है, तो क्या करते थे, इसको अलग अलग करके कर लेते थे, HCF निकालते थे। लेकिन इन्होंने एक नया तरीका दिया, और बहुत अच्छा तरीका दिया, ठीक है। इन्होंने इसी पे सजा के क्या कर दिया, निकाल दिया इस चीज को। इस पे सजाते हैं थोड़ा सा, देखिए, ये जो है, ठीक है ना, सबसे बड़ा वाला है, मालूम ही है, तो 9 बराबर B, और B हमारा क्या है, जो सबसे छोटा वाला है, यानी कि 5 गुणे में कितना से गुणा करें, तो 1 से अगर गुणा करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे 1 है भागफल हमारा, तो यहाँ पे 1 प्लस R की वैल्यू, ठीक है ना, तो R की वैल्यू क्या बचा है, 4, 5 में 5 और 4 9, यानी 9 आ गया, ठीक है। तो इसमें जो हमारा HCF होगा यही होगा, ठीक है। इन्होंने यही नए नियम बताया कि ये जो है हमारा HCF होगा, अलग अलग करने की जरूरत नहीं, एक में ही हम निकाल सकते हैं, बात समझ में आई, ठीक है। और इसके बाद अब सवाल जो करेंगे वो 1.1 से होगा हमारा, ठीक है। तो 1.1 ये जो था हमारा बेसिक था, ध्यान रखिएगा इस बात को, ये क्या था, बेसिक था, ठीक है। बेसिक समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि इसके ये नहीं समझोगे तो फिर आगे वाली चीजें समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम मैंने नहीं दिया इसीलिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट वीडियो देखने के लिए।